करें और पानी अधिक से अधिक पिएं। 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए जिन लोगों को पाइल्स यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जब पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, लेकिन ये टेम्पररी भी हो सकती है और ये आपको लॉन्ग टाइम तक परेशान कर सकती है। लेकिन अगर जब टेम्पररी है तो ये डिलीवरी के बाद ये काफ़ी हद तक अपने आप ही रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये कंटिन्यूसली बनी हुई है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका जो कारण होता है वो प्रेगनेंसी में इसलिए क्योंकि हमारे जो पेट के जो वेट जब बढ़ता है बेबी का, तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो हमारे जो एनस होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से हमारी नसें फूलने लग जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप या तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, लेट के रहें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें या बहुत देर तक बैठे ना रहें। तो प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर आता है बहुत ज़्यादा जो लोग मैदा या ऐसा फूड खाते हैं जो कि पचने में बहुत दिक्कत देता है, राजमा छोले इस टाइप का, या हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो इस तरह की डाइट से आप बचें। दोस्तों अब बताती हूँ मैं इसके पाइल्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पाइल्स होता है उन लोगों में ब्लीडिंग भी एक सिम्टम होता है। अगर ब्लीडिंग की कंडीशन आपको आ रही है तो आपको अलर्ट होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से आप में आयरन डेफिशिएंसी का हो सकती है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन जा सकता है। फिर आता है इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों इसके सिम्टम्स तो जनरली यही होते हैं कि आपको चुभन होती है, दर्द होता है, बार बार आप फ्रेश होके आ जाते हो, आपको मोशन क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि अभी और मतलब ठीक से हमारा पेट क्लीन हुआ नहीं है। तो इस तरह की सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ अब आता है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन आती है एस्कुलस। एस्कुलस का आप मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको 30 या 200 में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है हेमामेलिस। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी कि आपको जैसे ही आपका स्टूल पास होता है और आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको हेमामेलिस आपको ये 30 या 200 या फिर मदर टिंचर में यूज़ करनी है। तीसरी मेडिसिन आती है अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है तो आपको नक्स ओमेगा लेनी है, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन को कम करती है और पाइल्स में रिलीफ देती है। फोर्थ मेडिसिन आती है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया जो मेडिसिन होती है ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जब पाइल्स की प्रॉब्लम आती है प्रेशर की वजह से, या फिर बाद में भी आपको इस तरह की पाइल्स रहती है तो आप कॉलिनसोनिया का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है, फिफ्थ मेडिसिन आती है एलोज। एलोज आप कम से कम 1 महीने के लिए ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि एलोज जो होती है वो आपको डाइजेशन को प्रॉपर करती है। तो एलोज के भी आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।